हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड की क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर 10 राइट टू इन्फॉर्मेशन के एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले जो है बाकी जो 9 चैप्टर्स है उसके एक्सरसाइजेस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और जो भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन है, बाकी जो 11 चैप्टर्स जो हैं सिविक्स में, उसके एक्सप्लेनेशन भी मैंने दे दिए हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक से। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट वाज मेड ऑन 2005। तो 2005 में जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो एस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन गिविंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कैन पेनलाइज फॉर 250 रुपीज़ पर डे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए, और अगर वो ऑर्गेनाइजेशन आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है या फिर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो उनको 250 रुपीज़ पर डे का क्या है, फाइन लग सकता है। नेक्स्ट इज मिनिमम वेजेस फॉर लेबर इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करते हैं कि मिनिमम वेजेस क्या होना चाहिए लेबर्स के लिए। नेक्स्ट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट इज what did the villagers do when the सरपंच did not give the correct information। तो जब जो सरपंच है, विक्रम जो सरपंच है, वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता तो क्या करते हैं लोग। तो when the सरपंच did not give the correct information, the villagers went to जनपद पंचायत जयपुर। Then they met the in charge officer of right to information. He told them that they did have the right to know. Then he asked to give an application to his office and he will take the action। तो जब सरपंच मना कर देता है कि वो उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, उनको धुतकारता है कि तुम लोग को ये सबसे कोई लेना देना नहीं है, कौन तुम लोग को राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, जाओ अपना काम करो, ऐसे ऐसे जो है वो बोल देता है। तो जो विलेजर्स है वो क्या कहाँ जाते हैं, रामू की हेल्प लेते हैं और कहाँ जाते हैं, जनपद पंचायत जयपुर में। वहाँ जाके जो वहाँ का जो इंचार्ज ऑफिसर है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, उससे जाकर मिलते हैं। तो वो उसको बताता है कि हाँ, उनका अधिकार है, कि उनको जानने का अधिकार है कि उनके कितने वेजेस होने चाहिए, क्या होना चाहिए, जो अकाउंट्स है उसका इंफॉर्मेशन वो उनको मिलना चाहिए। तो वो क्या बोलता है कि आप एक एप्लीकेशन दीजिए, वो एक्शन लेंगे। तो नेक्स्ट इज इफ सरपंच हैड नॉट एग्रीड देन व्हाट वुड हैव बीन डन। अगर सरपंच जो है जो एग्री नहीं करता कि हाँ उसने गलती की है, तो उसके खिलाफ जो चार्ज ऑफिसर है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो एक्ट है उसके तहत उसके ऊपर एक्शन लेता। नेक्स्ट इज हु टुक द डिसीजन ऑफ डूइंग एन एग्रीमेंट विद द सरपंच एंड वाई। तो सरपंच के साथ एग्रीमेंट किसने किया, कि क्योंकि वहाँ पे सरपंच एक्सेप्ट कर लेता है अपनी गलती, तो उस समय जो है डिसीजन में एग्रीमेंट किसने किया, तो हबीब, बुधिया, विष्णु एंड भोला। ठीक है, इन्होंने एग्रीमेंट किया सरपंच के साथ। क्यों किया, क्योंकि ही हैज़ एग्रीड दैट ही हैज़ डन रॉन्ग एंड ऑल्सो रिटर्न देयर मनी। क्योंकि उसने मान लिया है कि उसने गलती की है और वो ये भी बोल दिया है उसने कि वो पैसे जो है उनके वापस कर देगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रिसीविंग और गेटिंग इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन लेने का। तो द प्रोसीजर ऑफ रिसीविंग और गेटिंग इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली टू राइट टू इन्फॉर्मेशन इज, तो सबसे पहले क्या करना है, टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस वी हैव टू गिव अ रिटन एप्लीकेशन एंड ए फीस ऑफ ₹10 इज टू बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। तो सबसे पहला स्टेप तो है उसको जो भी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन से इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ उसको जाना है। ठीक है, वहाँ एक रिटर्न एप्लीकेशन देना है और एक फ़ीस देना है 10 रुपये का। ये जो है एप्लीकेशन को एप्लीकेंट को देना रहता है, उसके लिए उनको रिसिप्ट वगैरह भी मिलती है। नेक्स्ट आफ्टर 30 डेज, ठीक है, एप्लीकेशन देने के बाद 30 डेज द इन्फॉर्मेशन आस्क्ड इज गिवन बाय द रिलेटेड ऑफिस। तो 30 डेज के अंदर जो है जो भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी, जो एप्लीकेंट ने मांगी है, उनको वापस मिल जानी चाहिए। आफ्टर 30 days, if the information given by the office is not received or incomplete, doubtful or incorrect, then the applicant can apply to the related firms or organization head। अगर 30 दिन के अंदर उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता, इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, डाउटफुल है या फिर इनकरेक्ट है, तो जो भी एप्लीकेंट है वो रिलेटेड फर्म जो या ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड में जाकर अप्लाई कर सकता है। तो नेक्स्ट इज विद इन हाउ मेनी डेज आफ्टर द एप्लीकेशन इन रिलेटिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट द कंप्टेंट ऑफिसर शुड इन्फॉर्म ऑफ अबाउट। तो अभी हमने देखा कि 30 डेज में है ना, 30 डेज आफ्टर द एप्लीकेंट इज रिलेटिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट द कंटेंट ऑफिसर शुड बी इन्फॉर्म्ड to the applicant who give information related to information। ठीक है, तो जो भी एप्लीकेशन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो 30 डेज के अंदर जो है मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है। तो हमने सिविक्स के सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है
को कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।